द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, एग्जिट पोल का भांडा भी फूट गया कि एग्जिट पोल कैसे तैयार हुए थे। लेकिन इस बीच जी न्यूज ने एग्जिट पोल को लेकर अपने प्रतिद्वंदी चैनल पर ऐसे कई खुलासे किए हैं जिसके बाद न्यूज 24 की अनुराधा प्रसाद हो या फिर इंडिया टीवी के रजत शर्मा हो या इंडिया टुडे के अरुण पुरी ही क्यों ना हो, ऐसे धमाकेदार आरोप और ऐसे धमाकेदार खुलासे जिसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में हड़कंप है कि जी न्यूज को ये हो क्या गया। जी न्यूज ने एग्जिट पोल दिखाने वालों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको पता होगा कि जी न्यूज ने 2 एग्जिट पोल दिखाई थी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी एग्जिट पोल उनका आया था जिसमें उन्होंने एनडीए के आंकड़े कम से कम 85 सीट कम कर दिए थे। उसके बाद जी न्यूज ने जिस तरीके से हमला बोला है उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने सवाल की शक्ल में सबसे पूछ दिया, रजत शर्मा नरेंद्र मोदी के साठगांठ, पैसों की लेन देन, रजत शर्मा और पीएम मोदी के बीच खटपट, तमाम सवाल सामने आ गए। मीडिया इंडस्ट्री की पोल पट्टी खोलकर जी न्यूज वालों ने रख दी। आखिर जी न्यूज ने ऐसा क्यों किया होगा? लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्रा और बीजेपी के बीच जब से दूरियां बढ़ी तब से जी न्यूज काफी आक्रामक हो चला है मोदी सरकार पर, और अब तो मोदी सरकार कमजोर भी है, फिर जी न्यूज क्यों रुकेगा? ऐसी पत्रकारिता करने लगा है जिसकी जरूरत देश बीते 10 सालों से महसूस कर रहा था। और अपने प्रतिद्वंदी गोदी मीडिया चैनल्स की क्लास लगा देना, उन पर खुलासा कर देना, यह बहुत जबरदस्त है। यह खबर हम आपको टेक्स्ट के रूप में भी दिखाएंगे, क्या सवाल पूछे गए। यह खबर हम आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखा देते हैं ताकि समझ जाएं आप कि जी न्यूज ने वाकई में सब कुछ दिखाया है, लेकिन पूरा वीडियो हम सीधे चैनल का तो नहीं दिखा सकते। इस वजह से हम इस खबर को अक्षरशः शब्दों के रूप में स्क्रीनशॉट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्या सवाल, किस चैनल से और कैसे गंभीर आरोप एग्जिट पोल पर। तो सबसे पहले जरा यह वीडियो आप देख लीजिए, जी न्यूज ने क्या कहा है थोड़ा सा रजत शर्मा को लेकर। बिल्कुल प्रत्युत्तर इससे जुड़े हुए सवाल कहिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया। तो देख लिया आपने। अब यहां आप यह देखिए न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट, उसने उस पूरे वीडियो को एकदम से खबर के रूप में तब्दील करके सबके सामने रख दिया है कि भाई ये टीवी चैनल वाले क्या कह रहे हैं, आप भी समझ लीजिए। तो यहां जो सवाल पूछे गए जी न्यूज के द्वारा वो न्यूज लॉन्ड्री के जरिए बताते हैं। पहले एक बुलेट पॉइंट का सवाल, फिर चैनल वाइज किस पर क्या आरोप जी न्यूज ने लगाए। सबसे पहले यह देखिए, शो में चैनल ने यह आरोप लगाने से पहले शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूबने को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई और अंत में ये 6 सवाल पूछे। सवाल क्या? एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार में साठगांठ क्या है? जनता के 25 लाख करोड़ डूबे, जिम्मेदार कौन? शेयर मार्केट के रैकेट का हिस्सा बन गए न्यूज चैनल। जनता का डूबा पैसा भरेगी एग्जिट पोल एजेंसी। जनता का डूबा पैसा लौटाएंगे गलत एग्जिट पोल दिखाने वाले चैनल्स। गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये सवाल पूछा गया है। जी न्यूज ने अपने एग्जिट पोल बदल दिए थे, लेकिन अब बाकी चैनलों को इन्होंने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इनका कहना है कि जिन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, शेयर मार्केट में इतने बड़े भूचाल आने की वजह से आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? उन लोगों ने तो शेयर मार्केट एग्जिट पोल देखने के बाद बहुत इन्वेस्ट कर लिए होंगे शेयर मार्केट में, लेकिन अगली सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो फिर क्या हुआ देश में आपने देखा। 4 जून को जो शेयर मार्केट की हालत थी उसे पूरे देश ने देखा, कितना बड़ा नुकसान था। यह खेल पहले ही थ्योरी सामने आने लगी थी कि एग्जिट पोल जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि बीजेपी के नेता जो इन्वेस्ट कर रखे हैं वो बड़े आसानी से अपना पैसा बना सके और उसमें निकाल सके। अब आइए सीधे चैनल्स पर क्या आरोप लगाए गए। सबसे पहला आरोप जी न्यूज ने इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा पर लगाने शुरू किए। यहां न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है, सबसे पहला आरोप जी न्यूज ने इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा पर लगाया और पूछा क्या उन्होंने स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक के कहने पर एग्जिट पोल दिखाया। इसके अलावा रजत से पूछा गया
लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो जिम्मेदार कौन होगा। फिर चैनल ने रजत शर्मा और नरेंद्र मोदी के संबंधों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए और कहा, जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया क्या। चैनल ने इसके बाद रजत पर एक और आरोप लगाया जिसमें कहा गया, ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे और स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये अंदरूनी बातें एक्सपोज हो गई हैं, मीडिया जागरूक हो रहा है और गोदी मीडिया को भी झकझोर रहा है कि जागो भाई, नींद से जागो। अब वो बात नहीं रही जो मोदी जी के इशारों पर चलने में होती थी। अब यहाँ देखिए न्यूज 24 को लेकर भी गंभीर आरोप अनुराधा प्रसाद पर लगाए गए। राजीव शुक्ल के जरिए, राजीव शुक्ल अनुराधा प्रसाद के पति हैं, अनुराधा प्रसाद रविशंकर प्रसाद की बहन है, ये सब कोई जानता है। लेकिन अब जी न्यूज ने इनका भी भांडा फोड़ दिया। क्या कहा जा रहा है कि जी न्यूज ने न्यूज 24 की मालकिन अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछते हुए आरोप लगाए। जी ने कहा, क्या उन्होंने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर यह एग्जिट पोल चलवाए। जी ने इसके बाद आरोप लगाया कि राजीव शुक्ला बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव हैं, तो क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया। वहीं जब इन आरोपों को लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने अनुराधा प्रसाद से संपर्क किया तो उन्होंने इस आरोपों को पूरी तरह बकवास करार दिया। उन्होंने कहा अनुराधा प्रसाद ने कि यह सब फेक बातें हैं। खैर, आरोप तो लग गए हैं, लेकिन अब एबीपी न्यूज पर आइए। एबीपी न्यूज को लेकर भी जी न्यूज ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज के मालिक से सवाल यह है कि मालिक अतिदेव सरकार से सवाल पूछे और कहा कि कुछ दिन पहले संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया था जिन्हें आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया गया। जी ने आगे कहा कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने को मना कराया गया था, तो क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया। ऐसे में लाखों लोगों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। एबीपी न्यूज से गंभीर सवाल जी न्यूज के। जी न्यूज की अंतरात्मा जागी, बाकी चैनलों की भद्द पीट दी गई। अब इंडिया टुडे पर भी निशाना साधा गया है, वो भी लगे हाथ आप देख ही लीजिए। कहा जा रहा है कि इसके बाद इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी और कली पुरी का नाम लेकर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे गए कि क्या उन्हें नहीं पता था कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, और क्या उन्हें नहीं पता था कि एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। सवालों की शक्ल में लगाए गए 4 संस्थानों पर ये आरोप निजी हमले जैसे हैं और गौरतलब है जी न्यूज जिस तरह से गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों पर हमला कर रहा है, उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही 4 संस्थानों ने गलत एग्जिट पोल दिखाए थे। यह सवाल अब उठने लगा है। हालांकि जी न्यूज ने जो भी काम किया है वह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चैनलों को एक्सपोज हो जाना चाहिए था कि आप दबाव में हैं, सत्ता के दबाव में हैं, बिजनेस के दबाव में हैं, किसी भी कारण से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति वफादारी नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से आपको एक्सपोज होना ही चाहिए था। तो यह बड़ी खबर है, जी न्यूज ने भांडा फोड़ा है। पैसे लेकर एग्जिट पोल तैयार किए गए, शेयर मार्केट में फायदा मिले इसके लिए एग्जिट पोल तैयार किए गए, और अब सारे खेल से पर्दा हट गया है। अब देखिए आगे इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।